we discussed about two principles of counting. One was the principle of multiplication and the other was the principle of addition. Try the question. हम लोग सीखने वाले हैं बॉक्स मेथड. रीड द क्वेश्चन. आंसर यहाँ पे दो लाइन का होगा, लेकिन आप गलती बहुत सी जगह करने वाले हो, उसमें पक्का गलती कर दोगे. इतना सारा उसमें कंडीशन लग जाएगा, गलती करना शुरू कर दोगे. स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आएगा, स्लोली एज इफ वी मूव अहेड आप मिस्टेक्स करना शुरू करोगे. ट्राई करो, इजी क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो. क्या बोला आप? 6 है क्या? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. कितना आंसर होगा, 5 या 6? सर 6. क्यों मल्टीप्लाई, क्यों ऐड करेंगे ना. नहीं सर मल्टीप्लाई. सर यहाँ स्टेप बाय मल्टीप्लाई होगा. क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्यों मल्टीप्लाई होगा? देखो सर क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 3 एंट्रेंस डोर्स एंड 2 एग्जिट डोर्स. तो 3 हो गया और 2 हो गया. इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर एंड कम आउट, मतलब दोनों करना ना, घुसना भी है निकलना भी है. तो इसको हम लोग बॉक्स मेथड से करेंगे सारे क्वेश्चंस को भी. यहाँ पे देखो आपको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, क्या करना है, एक एंट्री पॉइंट एक एग्जिट पॉइंट. सो यू विल नीड 2 बॉक्सेस, एंट्री और एग्जिट. क्लियर है गाइस? मेक 2 बॉक्सेस. अच्छा, पहला बॉक्स को भरने का हाउ मेनी वेज, 3 वेज. समझ रहे हो क्या? सेकेंड बॉक्स को भरने का कितना वेज, 2 वेज. दोनों को एक साथ करना है. आंसर कितना होगा, 6. समझ में आया बाबू? गाइस बात समझ में आया कैसे करना है? आप क्वेश्चन पढ़ के देखो. कैसे समझाएंगे? क्या बाबू? सर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, वो समझाएंगे वापस. एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, उसमें 3 एंट्री डोर्स है और 2 एग्जिट डोर्स है. तो बेसिकली मान लो ये 3 आपका एंट्री डोर हो गया और ये ए और बी एग्जिट डोर्स हो गया. सो एक आदमी कितने टाइप से जा सकता है और निकल सकता है. पहला केस क्या है कि डोर 1 से जाए और डोर ए से निकले, डोर 1 से जाए डोर बी से निकले, डोर 2 से जाए डोर बी ए से निकले, बी से निकले, ए से निकले, बी से निकले. कितना मेथड हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया. समझ आया बाबू? सर 15 होगा ना? ओके, और कुछ, और कोई? सर 60 है क्या? 60 है क्या? ओके, बाकी लोग? सर 60 यार. 60 आ रहा. ओके, बाकी लोग? यहां पे क्या है ना, मल्टीपल लोग का मल्टीपल आंसर आएगा. और कुछ? आकाशदीप, शुभंकर, आदि, साहिल तो बोलते, स्वास्तिका, कोई आंसर आया आप लोग का? सर 45 है क्या? 45. वेरी गुड, आई हैव गॉट 3 आंसर्स नाउ. 15 16 45. चलो कोई 30 बोल दो. 60. कोई 30 बोल दो. लोग 15 का पहाड़ा पड़ रहे हैं. और क्वेश्चन के सिचुएशन को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा देख लेंगे. क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 persons एंटर अ रेलवे कैरेज वेयर देयर आर 5 वेकेंट सीट्स. इमेजिन करो क्या हो रहा है. आप ट्रेन के अंदर घुसे, 5 दोस्त हो. कितने दोस्त? 3 दोस्त हो ना. कितने दोस्त हो? 3 दोस्त हो. आप 3 दोस्त हो, आप घुसे ट्रेन के अंदर और 5 सीट खाली है उसके अंदर. सोच लिया, इमेजिन कर लिया, बोलो इमेजिन कर लिया. सो अब मुझे बताओ कि आपको बॉक्स कितना बनाना है, 3 या 5? बॉक्स कितना बनाना है? 3, बिकॉज 3 लोग को चूज करना है ना. सीट चूज थोड़ी करेगा, आपको चूज करना सीट. सोच रहे हो? सीट आपको चूज नहीं करेगा, आप सीट को चूज करोगे ना.
सो चॉइस किसके पास है? आदमी के पास। कितना आदमी है? 3। समझ में आया क्या गाइस? बोलो बोलो बोलो। यस यस एवरीवन, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सो मेक 3 बॉक्सेस। सबसे पहले मान लो जो पहला बंदा है वो गया, उसको क्या दिखेगा? 5 सीट खाली है, राइट? तो उसके पास बैठने के लिए कितना ऑप्शन? 5 ऑप्शन। पहले वाले बंदे के पास बैठने के लिए 5 ऑप्शन। ओके, जो दूसरा बंदा अब जाएगा, जो उसके पीछे वाला बंदा है, उसके पास बैठने के लिए कितना ऑप्शन? कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शन। अगर वो उसे गोद में ना बैठे तो तो 4 ऑप्शंस। और तीसरे वाले के पास 3 ऑप्शंस। आंसर कितना हो गया? तीनों को साथ बैठना है। गाइस समझ आ रहा है? इजी लग रहा है? बोलो बोलो। हाँ सर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन, कर लोगे आराम से आप। बस पहचानो कि कितना बॉक्स बनाना है और हर एक बॉक्स का कितना चॉइस है मेरे पास। देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स, तो पहले को भरने का 6 ऑप्शन। अब देखो क्या बोला है, कलर डिफरेंटली, दूसरे को भरने का 5 ऑप्शन। साहिल समझ आ रहा है? यस सर। आंसर इज 120। साहिल लाल समझ आ रहा है? हाँ सर। बहुत लोगों के स्कूल में जो टॉपिक हो चुका था, आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। और अगर किसी का नहीं हुआ है, डिफिकल्ट लगे, मुझे बोलना, टोकना, समझना, छोड़ना मत कोई भी चीज। प्लीज छोड़ना मत चीजों को, ध्यान रखना। ट्राई दिस। कवर करा। चलो अच्छा है, आपका रिविजन भी हो जाएगा। क्या बोल रहे हो ध्यान से? 4 रूट्स बोला है, दिल्ली एंड पटना। ये दिल्ली है और ये पटना है, फाइन। अ मैन को कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना, हाँ ठीक है। एनी अदर रूट इज टेकन। दिल्ली से पटना का 4 रूट है, 1 2 3 4, ठीक है। सो आपको 2 बॉक्सेस हैं, है ना, जाना और आना है। बॉक्स कितना बनेगा? 2 बनेगा, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। जाने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन, आने के लिए भी कितना? 4 ऑप्शन। आंसर इज 16, फर्स्ट पार्ट का। समझ में आया बाबू? क्लियर है? हाँ सर। सेकेंड केस देखो, सेकेंड वाला पेज। जाने के लिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या बोला है? द सेम रूट इज टेकन, मतलब अगर मैं इससे गया तो मुझे वापस इससे ही आना है। समझ में आया क्या? तो जाने के लिए 4 ऑप्शन, आने के लिए 1 ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? जाने के लिए एक ऑप्शन क्यों सर? बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है? द सेम रूट इज टेकन। आप जिस रूट से जाओगे आपको उसी रूट से आना है। हाँ सर। हाँ, तो जाने के लिए 4 ऑप्शन, आने के लिए 1 ऑप्शन। जिससे आप गए उसी रूट से आपको लौट करके आना है। आंसर कितना हाँ हो गया? सर। 4। और तीसरा, द सेम रूट इज नॉट टेकन। तो फर्स्ट बॉक्स में 4 और सेकेंड बॉक्स में इसको नहीं भर सकते हम, 3 ऑप्शन। गाइस ये बात क्लियर हो गया आपको? तीनों पार्ट कैसे करना है मैंने समझ में आया आपको? फर्स्ट केस में क्या है? ऑप्शंस पूरा ओपन था, आप किसी भी रूट से जाओ, किसी भी रूट से आओ, 16 आंसर हो गया। सेकेंड केस में जिस रूट से गए उसी रूट से आना है। कितना आंसर हो गया? 4 आंसर हो गया, 4 into 1। और थर्ड केस में क्या है? जिस रूट से गए उस रूट से नहीं आना है। ठीक है, कितना ऑप्शन हो गया? 4 into 3, एक से नहीं आ सकते हम। आंसर कितना होगा? 12। ओके गाइस, क्लियर ना? यस। सी क्या बोल रहा है? 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, in an examination. If first 3 questions have 5 choices and the next 3 have 4 choices, तो 1 2 3 4 5 6, इसको भरने का कितना बेस? 5, इसको भरने का 5 5
4 4। समझ आया बाबू? मेरे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में क्या है? 3 क्वेश्चन में क्या है? 5 ऑप्शन दिया है। 3 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है। सो हर एक पूछा है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स हो सकता है मेरे पास। ठीक है, तो पहले का 5 ऑप्शन पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा आंसर लिखेगा, ही कैन गिव एनी ऑप्शन ए बी सी डी ई। सेकेंड केस में ही 5 होगा, थर्ड में ही 5 होगा, लेकिन बाकी 3 में क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 होगा, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। समझ आया क्या? हाँ सर। क्लियर ना? Yes, हाँ। sir. एक क्वेश्चन और लिखो, इसी में लिखो। देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर आर 5, डोंट राइट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर आर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। सर हाँ, तो मैं एक मतलब छोटा सा डाउट है। सपोज कि ये 6 क्वेश्चन की जगह सिर्फ 2 क्वेश्चन होता और 2 क्वेश्चन को ही मतलब वही 5 ऑप्शन होता 2 क्वेश्चन में, फिर से तब सर आंसर 25 कैसे आता? अगर 5 into 5 करते तो मतलब तब तो सिर्फ 10 ही ऑप्शन है ऑल टोटल हम लोग के पास, तो हम लोग तो सिर्फ 10 ही तरीके से पढ़ सकते हैं ना उसको। समझाने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। राइट, आपका आंसर क्या पॉसिबल था? ए होता आंसर, या ए बी होता आंसर, या ए सी होता, या ए डी होता, या ए ई होता, या बी ए होता, बी बी होता, बी सी होता, बी डी होता, या बी ई होता। समझ में आ रहा है बात? पहले के लिए ए चुनते, सेकंड के लिए ए चुनते, तो पहले के लिए ए चुनते। समझ में आ रहा है? इस तरह 25 ऑप्शन पॉसिबल था। ठीक है सर, समझा अभी? ठीक है। तो लिखो, इन एन एग्जाम देयर आर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। There are 5 true false questions. If each student gave a different sequence of answers, if each student gave a different sequence of answers, मतलब हर बच्चे का सीक्वेंस अलग अलग था। मान लो किसी बच्चे ने 5 आंसर क्वेश्चन था ना, किसी ने लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो हर बच्चे ने अलग सीक्वेंस दिया। किसी ने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, किसी ने ट्रू 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 दे दिया होगा, किसी ने ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स दे दिया होगा। समझ में आ रहा है बात? तो हर बच्चे ने अलग सीक्वेंस दिया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ईच स्टूडेंट गेव अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आंसर्स एंड none of them gave the correct answer, and none of them gave the correct sequence, and none of them gave the correct sequence. वापस बोल रहा हूँ, 5 true false questions, all the students answered a different sequence, none of them had same sequence, no 2 of them had same sequence, and none of them could give the correct sequence. Find the maximum possible number of students in the class. अलग क्वेश्चन है, बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, मुझे चांस से याद आ गया, ऐसा अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे इसमें गलती किए थे इसलिए दे दिया मैं। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ट्राई करो, रीड द क्वेश्चन वेल फर्स्ट। देखो 5 क्वेश्चन है ना, 5 बॉक्स बनाओ। इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, 2 तरीका, 2 तरीका, 2 तरीका। कितना हो गया? 32 हो गया, राइट? बट इनमें से एक तरीका सही था, और क्या क्वेश्चन बोला है कि नन ऑफ द स्टूडेंट कुड गिव द राइट आंसर। ठीक, सही आंसर कितना होगा? 31। ओके,
जितने लोगों ने 31 कहा, नाइस जॉब, सही था। सर और एक बार सुनेंगे सर। देखो 5 क्वेश्चन है, पांचों में क्या होगा, या तो ट्रू या फॉल्स। हाँ सर। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना हो सकता है, 2 2 2 2 2, ठीक है। हाँ सर। मतलब कितना हो गया, 32 हो गया। अब इन 32 में से एक तो सीक्वेंस सही रहा होगा, एकदम परफेक्ट सीक्वेंस रहा होगा, एक सही आंसर रहा होगा। हाँ इफ आई हैव गॉट 32 आंसर्स, एक आंसर सही रहा होगा। हाँ क्वेश्चन सर। बोला कि कोई भी सही आंसर नहीं दिया, मतलब कितना आंसर होगा, 31। सर मैं एक्चुअली सारा प्लस कर दिया था। वही तो तुमको सोचना पड़ेगा, प्लस कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, सोचना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। और कुछ, और कोई आंसर किसी का, और देखते हैं क्या बोल रहा है। 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, बस ठीक है, एक 9 बॉक्सेस। इसको भरने का हाउ मेनी वेज, बोलो। फर्स्ट बॉक्स को भरने का हाउ मेनी वेज, 9 वेज, बिकॉज आई हैव गॉट 9 डिजिट्स। आई कैन नॉट पुट 0 ओवर देयर। समझ में आ रहा है, अगर वहां 0 हो जाएगा इट विल बी एन 8 डिजिट नंबर, सो आई कांट पुट 0 ओवर देयर। ये बात समझ में आ रहा है। इस वाले बॉक्स में 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा 0, बिकॉज अगर वहां पर 0 हो गया सो इट विल बी एन 8 डिजिट नंबर। ओके गाइस, ये बात क्लियर है आप सबको। हाँ सर। तो पहले बॉक्स को भरने का 9 मेथड्स, ये बात सभी को समझ में ठीक से आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, दूसरे बॉक्स को भरने का कितना होगा, वापस से 9 होगा। क्यों, सुनो, सेकंड बॉक्स में 0 भी हो सकता है, राइट। आई कैन हैव अ नंबर ना जिसमें कि सेकंड डिजिट 0 है। गाइस पहले बॉक्स देखो, अपने पास टोटल डिजिट्स 10 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना। वी हैव गॉट 10 डिजिट्स इन टोटल, बट in the first place we cannot put 0, because if I put 0 in the first place it will be a 8 digit number and not a 9 digit number, so I can just put 9 numbers in that place. 9 options I have got. ये बात सभी को समझ में आता है। हाँ सर। हाँ, but in the second spot, in the second space, now I have 10 options to fill. 0 also I can fill 0 also over there, but I've already filled one number in the previous place. कितना होगा, अभी 9 होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है गाइस। अब यहां पर कितना होगा, 8 होगा, 2 तो भर दिया है, 7 6 5 4 3 2, ये क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल। ये 9 आंसर इज 9 इंटू। अगर आपका नंबर बहुत बड़ा आ रहा है तो आप उसको फैक्टोरियल में भी छोड़ सकते हो। अगर नंबर रीजनेबल सा है तो आप उसको पूरा सॉल्व करना, नंबर दे देना उसका आंसर। गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक क्रूशियल क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आया समझ? नहीं सर, ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट तुम लोगों को नहीं आया, बताओ। सर मेरा भी एक डाउट है कि सर स्टार्टिंग नंबर एक आदमी बोलो, एक आदमी लेकिन एक आदमी। हाँ बोलो, निकुंज बोलो पहले। सर स्टार्टिंग नंबर 0 नहीं हो सकता, लेकिन एंडिंग नंबर तो 0 हो सकता है ना, हाँ, फर्स्ट प्लेस हाँ, में ही। हाँ, तब भी तो वहाँ पे 10 ऑप्शन, तब उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एक ये एक नंबर है। क्या क्या, हाँ क्या पंगा है, बोलो। सर मतलब लास्ट, मतलब फर्स्ट वाले में हम लोग क्या बोलते हैं, 0 क्यों नहीं लगाया, वही समझ में नहीं आया हमें। अरे भैया अब लिखा है तब वो 9 डिजिट नहीं हो जाता, नंबर, वो 10 डिजिट लिखा है 9 डिजिट नंबर ना। हाँ ये नंबर कितना डिजिट का है? 2 डिजिट। यू हैव योर आंसर। अगर मैं पहले प्लेस में 0 पुट कर दूंगा सो ऑटोमेटिकली उसका एक डिजिट कम हो जाएगा ना। हाँ इसीलिए पहले प्लेस में हम 0 पुट नहीं कर सकते।
अभी ठीक? और सेकंड में हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। मतलब कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर पहले चला जाएगा। ऑलरेडी एक नंबर मतलब भर कि चुके हैं। आ मान चुका है। लो मेरे पास एक नंबर है 4 डिजिट का, यहाँ 5 भर दिए हम, यहाँ 5 नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ 0 भर सकते हैं, तो 9 ऑप्शन यहाँ पे होगा। हम्म। यहाँ पे कितना ऑप्शन होगा? 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो भर चुके हैं, यहाँ 7 होगा। हाँ साहिल बोलो, तुम्हारा डाउट क्या था? सर समझ गया, ऐसे ही कुछ। ओके चलो। कई बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। मतलब वो बचपना छोड़ दो कि हाथ पकड़ के मम्मी खाना खिलाएगी, वो सब नहीं होगा, है ना? समझ में नहीं आए तो बोलो। आया किसी का आंसर? सर आंसर 60 है क्या? 60? 360 है क्या? 360। हाँ सर। सिमरन ने क्या वो आंसर बोला? सर 60। ओनली 60। ओके। हाँ 60 क्या 60 आ रहा है सर। 60 आ रहे हैं? यस सर 60 आ रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000। तो कितना बॉक्सेस? 4 बॉक्सेस, राइट? ठीक है। नाउ इसको भरने का कितना तरीका होगा, सोच के बताना। क्या बोला है? नंबर बिटवीन सर 2000 एंड 3000। सो ऑब्वियसली यहां पर जो नंबर होगा वो हमेशा इट कैन ओनली बी 2। अगर मैं यहां पर 2 से ऊपर कोई भी नंबर दूंगा ना, वो 3000 से ऊपर हो जाएगा। ये बात सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं? पहले बॉक्स को भरने का सिर्फ एक तरीका है यहां पर। समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन में दे दिया है डिजिट्स कौन सा है, 2 3 4 5 6 7। तो जो पहला बॉक्स है उसको भरने का सिर्फ एक तरीका है, ओनली द नंबर 2 कैन गो इन दैट बॉक्स। ओके गाइज? तो वहां पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके अच्छा, जब इसमें 2 चला गया, अब लिखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहां पर 2 तो नहीं हो सकता। तो इसको फिल करने का हाउ मेनी वेज? 5 वेज। इसको फिल करने का 4 वेज। इसको फिल करने का 3 वेज। आंसर इज 60। There are 60 numbers which will lie between 2000 and 3000 and repetition is not allowed. आकाश, शान, सिद्धार्थ, निकुंज, शुभंकर, समझ आया? $32 is correct. देखो क्या बोला है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स बोला है, लेस देन 1000. दे हैव नॉट स्पेसिफाइड 2 डिजिट या 3 डिजिट या कुछ भी। तो सबसे पहले लिखोगे केस 1। समझ आ रहा है बाबू? 1 डिजिट नंबर कितना होगा? सिर्फ 2, या तो 5 या तो 7, राइट? बच्चा लोग ये बात समझ में आता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे फंसोगे आप। 1 डिजिट नंबर कितना होगा? या तो 5 या 7। ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, 2 विल बी देयर। निकुंज समझ आ रहा है? समृत? हाँ सर, मेरा भी 32 आ गया, मिस्टेक समझ में आ गया। केस 2, 2 डिजिट नंबर्स, 2 बॉक्स। तो इसको भरने का हाउ मेनी वेज? 2 वेज। ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड। इसको भरने का कितना वेज? 2 वेज। और इसको भरने का 3 वेज। वाई 3? बिकॉज आई कैन नॉट पुट 0 ओवर हियर। कितना हो गया? 6 हो गया। एवरीवन ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? बताओ प्लीज। शिवांश क्लियर हो रहा है? थ्री डिजिट नंबर्स, 3 बॉक्स बनाओगे। इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 4 तरीका, और इसको भरने का 3 तरीका। 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। आंसर कितना होगा? तो 32 समझ आ गया। अच्छा, अब जितने बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था ना, सर ऐड कब करेंगे, देखो यहाँ पे ऐड किया मैंने। 3 अलग अलग केस बना। आपको लग रहा है इसमें और का फीलिंग आ रहा है? इस तीनों में दिख रहा है?
हाँ सर। अगर 2-3 हाँ। अलग अलग केस बन जाए कहीं पे, वहां पे ऐड करते हैं, केसेस को ऐड करते हैं, लेकिन किसी भी केस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके गाइस, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, मजा आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देखो मजा आना चाहिए, अगर मजा आ रहा है मतलब सब सही है। जिस दिन मजा आना बंद हो गया, समझ लो कुछ गड़बड़ है। कोई भी चीज हो लाइफ में, मतलब नॉट जस्ट मैथ्स की बात, एनीथिंग इन लाइफ, योर जॉब, योर वर्क, आप कोई भी चीज अगर करते हो लाइफ में, आप अगर देखते हो, इफ यू हैव वॉच द इंटरव्यूज ऑफ प्लेयर्स, ऑफ क्रिकेटर्स, क्या बोलता है? आई एम एंजॉयिंग माई गेम, बोलता है ना। विराट कोहली हो जाए, कोई बोल हो जाए, कोई जीतेगा, अगर जीतता है कुछ प्राइज वाइज, पूछता है हाउ आर यू फीलिंग, आई एम एंजॉयिंग माई गेम। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू टेक प्रेशर, थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू। सो चीजों को एंजॉय करना सीखो। आप ये देखो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, मैं कुछ नया सीख रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है। रादर देन सोचना कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, फेल कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी होना जरूरी है, बिकॉज फिर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे। अब तुम तो बात ही चेंज कर दिया। 90 इज करेक्ट। सर क्या बात हो रही है? हाँ सर 90 आंसर है। कितने लोग आ गया? क्या बोल रहा है? 100 and 1000, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, बिकॉज इट विल बी 3 डिजिट नंबर्स, है ना? ओके। 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। इसको भरने का एक तरीका, ओनली 7 कैन कम हियर। एवरीवन, ये बात समझ में आ रहा है? पहले बॉक्स में सिर्फ 7 आएगा, ठीक है? दूसरे बॉक्स में भरने का कितना तरीका? 10 वेज, कुछ भी आ जाए यहां पे, और इसको भरने का 9 वेज, 0 कांट कम। आंसर इज 90। एवरीवन, समझ आ रहा है? सर यस सर। एक और ये सवाल ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपने पहले नहीं किया है, पहले कर लिया तो अलग बात है, अगर पहले नहीं किया है तो शायद यहां गलती करोगे, मेरे को लगता है। लो पहले केस 1 ले लो। नंबर्स having 7 as unit digit. Numbers having 7 as unit digit, right? ओके, ठीक है। कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स बनेगा। कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है। पहले बॉक्स को भरने का हाउ मेनी वेज? ओनली 1 वे, है ना? पहले बॉक्स को भरने का ओनली 1 मेथड, क्या? 7। क्या लिखा मैंने? 7 इन द यूनिट्स डिजिट। तो पहले बॉक्स को भरने का ओनली 1 वे, दैट इज 7। दूसरे बॉक्स को भरने का हाउ मेनी वेज? 9 वेज, है ना? दूसरे बॉक्स को भरने का हाउ मेनी वेज? 9 वेज या 10 वेज? कितना वेज? सर 10 वेज। 10 वेज। और तीसरे बॉक्स को भरने का 9 वेज। आई कांट पुट 0 हियर। आंसर कितना आएगा? 90। यहां पे कोई दिक्कत नहीं किसी को? एवरीवन ओके? हाँ सर। Numbers having 7 as 10th digit, लेकिन एक कैच है यहां पे जो बुक में नहीं लिखा है। आपके जितने लोग भी ऐसा फॉलो कर रहे हो, उस बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट ये कैच है। अगर मैं ऐसे नंबर को ले लूं, अगर मैं ये पार्ट नहीं लिखूंगा, तो मान लो एक नंबर है 577, वो यहां पर काउंट हो चुका है ना? 577 क्या यहां पर काउंट हो चुका है? इसमें देखो तो, क्या एक नंबर एग्जांपल के लेता हूं 577, क्या वो नंबर यहां पे काउंट हो चुका है केस 1 में? हाँ या ना? हाँ एक नंबर 577 है ना, 677, दोनों में हो सकता है। ये नंबर वहां पे काउंट हो चुका है केस 1 में। तो अगर केस 2 में भी काउंट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? रिपीटिशन हो जाएगा। वो तो नहीं चाहिए मेरे को। समझ आ रहा है बात? अभी क्या बात करेंगे? सिर्फ वही नंबर लेंगे जिनमें की टेंस में 7 है, यूनिट्स में 7 नहीं है। कितना आंसर आएगा? इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का 9 तरीका, 7 नहीं हो सकता, और इसको भरने का 9 तरीका। कितना है आंसर? 81। ओके गाइज,
Now case 3. Numbers having 7 in hundreds position, but not in tens or units. कितना हो जाएगा? इसको भरने का कितना? एक तरीका, इसको भरने का 9 तरीका. I can't put 7. कितना आएगा? 81. Therefore टोटल कितना हो जाएगा? 81 प्लस 90. आंसर इज 252. समझ आया? और जो ऊपर देखा है आपने टॉपर की साइट में, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है. जो टॉपर की साइट में आपने देखा वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है. समझ आया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, सीखने का बहुत कुछ था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. जिन बच्चों ने ऑनेस्टली ट्राई किया है और रॉन्ग आंसर आया है, आई सल्यूट यू. आप अगर ऑनेस्टली ट्राई करते हो, आंसर रॉन्ग आए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख रहे हैं. लेकिन अगर आप चीटिंग करके सही आंसर लेके आते हो, वो भी मेरे क्लास में, ट्यूशन क्लास में, तो आपसे